वेलकम टू नानक क्लासेस। आज है 14 मार्च 2019 और 14 मार्च 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों पीडीएफ फाइल इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी या नानक क्लासेस ग्रुप में टेलीग्राम जुड़ने पर आपको पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे इस नानक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके पास स्टडी लेवल के जितने भी ग्रुप है आप उनमें शेयर जरूर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पटना में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ी बने हैं। तो पटना में अभी हाल ही में आयोजित हुई है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ी बने हैं ईशान खंडेलवाल। कौन बने हैं? ईशान खंडेलवाल। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस किस में? T20 कैटेगरी में, 1500 मीटर में, 200 मीटर में और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं। अब ईशान खंडेलवाल ने जीते हैं तो ईशान खंडेलवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ईशान खंडेलवाल हैं जयपुर के। कहाँ के हैं? जयपुर के। और इन्होंने पटना, बिहार की राजधानी पटना के अंदर राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, उसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस किस में? 1500 मीटर में, 200 मीटर में और 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य स्तरीय किसान महिला सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो राज्य स्तरीय किसान महिला सम्मेलन आयोजन होगा जयपुर के अंदर। कहाँ पे होगा? जयपुर के अंदर होगा। इसमें 16 जिलों की लगभग 150 महिलाएं, किसान महिलाएं भाग लेगी। कितनी? 16 जिलों की लगभग 150 महिलाएं भाग लेगी। अब राज्य स्तरीय किसान मेला महिला सम्मेलन का आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो इसमें महिलाओं को खेती किसानी क्षेत्र में आने वाली समस्या व महिलाओं को जमीन संपत्ति का अधिकार दिलाने सहित उद्देश्यों को लेकर इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया जाएगा। महिलाओं को किसान महिलाएं हैं उनको खेती के बारे में विकसित करने के लिए इन्हें बताया जाएगा और दूसरा इनको जमीन संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो कहाँ हो रहा है? जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में पानी बचाओ थीम पर किसे सम्मानित किया गया है? तो जयपुर में पानी बचाओ एक थीम है, उस पे किसको अमल किया गया? तो सुरभि जैन। कौन है? सुरभि जैन को बेस्ट स्लोगन अवार्ड से नवाजा गया है। इन्होंने पानी बचाओ पे बनाए गए चित्र और संदेश के लिए इन्हें अवार्ड मिला गया है। पानी बचाओ की एक चित्र बनाया उन्हें और संदेश दिया, इसलिए इन्हें जयपुर में पानी बचाओ थीम पर सम्मानित किया गया। तो कौन? सुरभि जैन का संबंध है जयपुर जिले से है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीवों के बेहतर प्रबंध पर सेमिनार का आयोजन कहाँ हुआ? तो वन्य जीवों के बेहतर प्रबंध पर सेमिनार का आयोजन हुआ जालाना, जो लेपर्ड रिजर्व है जयपुर, वहां पे इसका आयोजन हुआ। वन्य जीवों के प्रबंधन को लेकर, वन्य जीवों के विकास को लेकर और पर्यटकों को लिए इस अभयारण्य क्षेत्र में जहाँ पे ये रिजर्व है वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था है, स्वच्छता का किस प्रकार व्यवस्था है, वन्य जीवों की रक्षा के लिए ये सारे प्रबंध करने के लिए जालाना रिजर्व, लेपर्ड रिजर्व उदयपुर में सेमिनार का आयोजन किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली में आयोजित तीसरी नेशनल शूटिंग सिलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिल्ली में आयोजित हुई तीसरी नेशनल शूटिंग सिलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया दिव्यांश सिंह ने। किसने? दिव्यांश सिंह, जो जयपुर के हैं, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 16 वर्षीय है दिव्यांश सिंह और 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष वर्ग की सीनियर, जूनियर व यूथ तीनों कैटेगरी में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। दिल्ली में आयोजित हुई तीसरी नेशनल शूटिंग सिलेक्शन ट्रायल में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो दिव्यांश सिंह का संबंध है जयपुर से, 16 वर्षीय है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल, तो इनका संबंध किससे हो गया? निशानेबाजी शूटिंग से। पुरुष वर्ग की सीनियर वर्ग में, जूनियर में और यूथ तीनों कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल ने हुआ है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की भामाशाह योजना
केंद्र की किस बीमा योजना में मर्ज होगी? तो प्रदेश की जो भामाशाह योजना है वो केंद्र की किस बीमा योजना में मर्ज होगी? तो आयुष्मान बीमा योजना में मर्ज होगी। किसमें? आयुष्मान बीमा योजना, जो विश्व की स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है केंद्र सरकार की, उसमें भामाशाह योजना को मर्ज किया रहा है। इससे पहले प्रदेश के अंदर भामाशाह जो योजना थी वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खाद्य सुरक्षा हर चीज में भामाशाह योजना प्रयोग की जाती थी। अब आयुष्मान योजना, बीमा योजना और भामाशाह योजना प्रदेश के अंदर दोनों एक इकट्ठी होकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में काम है करेगी, तो इनका प्रयोग किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान बीमा योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है जो ये 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इसे लॉन्च की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस विधायक को डी लिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया? तो राज्य की कृष्णा पूनिया जो विधायक है उन्हें डी लिट की मानक उपाधि से सम्मानित किया। कृष्णा पूनिया क्या है? चूरू की सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक, और किस पार्टी से? कांग्रेस की। किस पार्टी से है? कांग्रेस की है। और इन्हें यह सम्मान किसके लिए दिया गया? तो खेल और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए कृष्णा पूनिया को यह अवार्ड दिया गया। कृष्णा पूनिया का संबंध है डिस्कस थ्रो से। किससे? डिस्कस थ्रो से है। और राष्ट्रमंडल खेल जो दिल्ली के अंदर 2010 में हुए थे, डिस्कस थ्रो में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। खेल और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें कृष्णा पूनिया को झुंझुनू के अंदर यह अवार्ड दिया गया। इनका संबंध किस जिले से? चूरू जिले से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के 2 तीरंदाज जिनका भारतीय तीरंदाजी टीम में चयन हुआ है, तो हाल ही में प्रदेश के 2 तीरंदाज तो वो है राजेश गुर्जर और श्याम सुंदर स्वामी। दोनों ही राजेश गुर्जर और श्याम सुंदर स्वामी हैं। इन दोनों का दुबई में 10 से 16 अप्रैल तक होने वाली 5वीं वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में जो होगा उसमें ये दोनों भारतीय खिलाड़ी ये भारत की तरफ से खेलेंगे। तो कहाँ पे? दुबई के अंदर 10 से 16 अप्रैल को 5वीं वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट होगा। भारतीय तरफ से प्रदेश के 2 खिलाड़ी भाग लेंगे, राजेश गुर्जर और श्याम सुंदर स्वामी। अब ये भाग लेंगे और भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच कौन होंगे? तो वो अनिल जोशी होंगे जिनका संबंध है बीकानेर। जिनका संबंध कहाँ से? बीकानेर है। बीकानेर के अनिल जोशी भारतीय टीम के कोच नियुक्त हुए हैं और ये दोनों भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार नेशनल हाईवे निर्माण में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो नेशनल हाईवे निर्माण में भारत का राजस्थान राज्य है वो टॉप पे है, शीर्ष पे है। अगले पिछले 5 सालों की बात करें, यानी जनता दल की भाजपा सरकार की साल थी, 5 सालों में लगभग 4116 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे निर्माण में भारत का कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर में ई रिक्शा पर रोक लगाने की घोषणा की है। तो जयपुर में ई रिक्शा पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है प्रताप सिंह खाचरियावास। अब ये घोषणा क्यों की है रोक लगाने की? क्योंकि जयपुर में बहुत सारे ई रिक्शा हो चुके हैं और इसलिए अब नए ई रिक्शा पर पाबंदी लगा दी है ताकि परिवहन में बाधा बहुत ज़्यादा आती है, अड़चनें आती है। इस कारण अब ई रिक्शा खरीदने पर रोक लगा दी है। किसने? राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को जल्दी व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा उदयपुर को, क्योंकि सभी प्राचीन हवेलियां हैं उनमें सफेद रंग करवाया जा रहा है और सफेद रंग करवाया जा रहा है जितनी प्राचीन हवेलियां हैं, तो इसको बाद में क्या कहा जाएगा? व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाएगा। किसको? उदयपुर को, जो मेवाड़ क्षेत्र था प्राचीन, अब वर्तमान में इसको उदयपुर कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान के अनुच्छेद जो अपने कल से स्टार्ट किए हैं टोटल अनुच्छेद। एक कमेंट में मेरे शायद था कि संविधान के अनुच्छेद 395 नहीं है, 465 है, इस तरह है। तो दोस्तों अनुच्छेद तो 395 है, लेकिन 395 अनुच्छेदों के अंदर कोई भी अनुच्छेद है उसके अंदर भाग जोड़ दिए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 10 क ख ट इस तरह वो जोड़ के 465 बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के मूल जो संविधान है उसमें अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची है। यहाँ ये क्वेश्चन से होता है, आगे इसके भाग होते हैं। तो आज बात करते हैं भाग 2 नागरिकता। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक
भाग 2 में अनुच्छेदों की बात की गई और किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकताओं के अधिकार। पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार है अनुच्छेद 6 में। और अनुच्छेद 7 में क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान में जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो 6 और 7 इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 8 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 के अंदर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना। अनुच्छेद 9, जैसे अभी विजय माल्या वगैरह देश छोड़ के गए हैं, तो अगर वो वहां से वो नागरिकता स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की पा लेते हैं तो भारत में उनकी नागरिक होने की संभावना कम हो जाती है। अनुच्छेद 9 के तहत ये बात है। अनुच्छेद 10 क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना अनुच्छेद 11 में कहा जाता है। तो ये भाग 2 में 5 से 11 तक, ये इंपॉर्टेंट है कि भाग 2 नागरिकता की बात करता है और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं, 5 से 11 तक। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन क्या था, नई दिल्ली में शान ए हिंदुस्तान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो नई दिल्ली में शान ए हिंदुस्तान से सम्मानित किया गया सुषमा केके को। किसको, सुषमा केके को सम्मानित किया गया था। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, जगदीश पारिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे दोस्तों। इसके जगदीश पारिक के साथ एक व्यक्ति को और पद्मश्री अवार्ड मिला था, वो राजस्थान के थे, उनका संबंध, उनको अवार्ड मिला था, वो भी अवार्ड मिला था, उसके बारे में आप बताओगे। और उनका संबंध किस जिले से था और भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।